दोस्तों दीना की मंडी के चौक के पास खड़े हैं। एक ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा हूँ दीना की मंडी के चौक के पास, वो लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर तो लगा हुआ है लेकिन ये चालू है, ट्रांसफार्मर वगैरह चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर लगने के बाद एक और ट्रांसफार्मर उसको हटा के ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ जो लोकल मकान बने हुए हैं उनके आगे लाने के लिए लगाना जा रहे हैं। उसके लिए ये दो पोल वगैरह खड़े कर दिए गए हैं, जिसके लिए यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको समस्या आन खड़ी हुई है। तो चलिए हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है यहाँ के लोग हैं जिनके मकान हैं, दुकानें हैं और यहाँ आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना, हाँ जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कमल शर्मा हूँ जी। हाँ जी। और ये मेरी माता जी हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ये ट्रांसफार्मर जो जहाँ पर लगा हुआ है उसको हटाकर हमारे बिल्कुल घर के आगे लगा रहे हैं। अब आप दिखा दीजिए इनको कि हमारे पे अंदर निकलने की जाने की जगह कहाँ है। कोई बच्चे भी हैं घर में, रोज़ यहाँ पर धमाके बोलते रहते हैं। हमारे को हमारी जान माल का नुकसान भी हो सकता है यहाँ। तो ये कोई अल्टीमेटम दिया आपको, कोई नोटिस वगैरह दिया कि लगाने के लिए? दिया जी, हमें कुछ नहीं पता। आए और अपनी गुंडागर्दी करके यहाँ पर ये खंभे लगाने लग गए हैं। तो कब लगाए खंभे जी? ये खंभे इन्होंने पहले लगाए हैं जी 10 दिन 15 दिन पहले, और आज हम यहाँ थे नहीं तो आके हमने देखा है कि यहाँ पर ये लगाने लगे हैं। दूसरे खंभे भी हैं। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं ये, इसके लिए तो आने वाले लोगों को भी परेशानी होगी, क्योंकि ये चलता फिरता रोड है, सड़क है, सड़क के साथ यहाँ पर बीच में जो ये खड्डा खुदा हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके लगने के बावजूद ही उसको हटाकर बिल्कुल सड़कों के बीच में ये खड्डा खोद दिया। उसके अलावा ये 2 पिलर भी लगा दिए गए हैं यहाँ पर। उसको लेके स्थानीय लोग रोष में हैं, नाराज हैं। तो यहाँ तो आप क्या चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं जी हमारे यहाँ के ट्रांसफार्मर नहीं लगने चाहिए। वहाँ जगह है उधर लगाते हैं, उधर जगह है वहाँ लगाइए। तो ये आपको इतराज है या आसपास के दुकानदारों को भी इतराज है इस बात से? सबको इतराज है जी यहाँ से। सबको इतराज है जी। हाँ जी, मेरे घर में चिंगारियाँ जाती हैं बहुत। मैं वो हार्ट की मरीज, मैं बीमार रहती, रोज गाड़ी लेके जाना पड़ता। मेरा बच्चा कहाँ को गाड़ी निकालेगा? नहीं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, सर फिर मेरे को घबराहट रहती है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने पहले कहा था कि हम एक यहाँ लगाएंगे, एक वहाँ लगाएंगे जी। हमने उसको कोई इतराज नहीं करा, कुछ नहीं करा। उसके बावजूद ये तो सारा ही यहाँ लेके आ रहे, तो हमारा तो पूरा दरवाजा ही बंद हो गया जी। तो नहीं, ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगेगा तो इसका करंट की तारें वगैरह भी ऊपर शूट करेंगी। सारा कुछ आएगा जी, घर में करंट सारा फैलने का डर है जी हमारे को। मुझे एक से भी इतराज है, एक भी लगना चाहिए, दोनों वहाँ लगना चाहिए चौक। अगर वो कल को कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार क्या? प्रशासन होगा जी। हमें कोई मतलब नहीं है कि प्रशासन जिम्मेवारी लेगी इसकी। हाँ जी, दीवान साहब कुछ कहना चाहते हैं आज आप जो ट्रांसफार्मर लग रहा है? बात ये है राजेश जी कि कुछ दिन पहले सरकारी डिपार्टमेंट से लोग आए, उन्होंने ये 2 खंभे यहाँ पे लगाए और कहने लगे कि जैसे यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगेगा, एक लगेगा चौक के उस तरफ। तो इन्होंने किसी तरीके ये मान गए। आज ये चुपचाप आए, जबकि इनके घर में डेथ हो गई है, इनके बड़े बेटे की डेथ हुई है, कल के उसके फूल है। आज ये डिपार्टमेंट वाले आए और सुराख यहाँ होल लग गए करने अपने आप। इन्होंने पूछा भाई भी क्या कर रहे हो? कह रहे जी ये सारा का सारा डिपार्टमेंट का ये सारा खड़जंगा आपके यहीं पे लगाएंगे। अब हमें आदेश आ गया है, अब आपके सामने है। ये सरेआम गुंडागर्दी है, जस्टिस होना चाहिए। ये अपने घर में कैसे घुसेंगे? वहाँ पे धमाका होता है तो चिंगारी इनके घर में जाती है, और अब अगर धमाका होगा तो इनके तो अंदर आग लग जाएगी घर। तो जैसा कि आपने बताया देश ऊपर से हुआ, देश ऊपर से किसका हुआ है? देखिए ये तो बड़े अफसर खड़े हैं, SDO साहब खड़े, JE साहब खड़े हैं, ये तो ये बताएंगे जी। हमें नहीं पता किसके आदेश है, क्या आदेश है। अभी हम किसी और का घर हो, हम लगा के थोड़ी चले जाएंगे। ताकि दस्ते नहीं बहुत बुरे एक लग गया यहाँ, दूसरा यहाँ, वो यहाँ लग जाता है, दोनों की तार कनेक्शन हो जाती है। अगर ये ऐसे हो गया, ये यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, लगा तो यही बोल के गए। और इसमें तो इतनी आग लगती है कहीं पर। अभी परसों होते फिर हो गया जी। नीचे वाले ट्रांसफार्मर हम तो रोज ही देखते हैं, रोज रेत घेर के उसको बुझाते हैं जी। फिर वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। नहीं खतरनाक सारा ये इतना बड़ा सिस्टम। मैंने कहा क्या खतरनाक है। हम आगे लगाने के लिए हम लगा के चलते थे, ठेकेदार को ठेकेदारी मिल गई। टीन थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो करके फिर इन्होंने छोड़ दिया था। पहले वहाँ खड्डा मारा, कह रहे यहाँ हो नहीं रहा, कह रहे यहाँ लगा दो। कोई बात है? बनाया था और नल का लगवाया। सड़कें बिजली सबके लिए, पर ऐसा ना करके जाओ एक के लिए हमेशा के लिए कोड पैदा कर दो। और जी उनका तो 50 साल का काम खराब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपके JE साहब में आंध्रा गया,
स्थानीय लोग हैं दीना की मंडी के चौक के पास जो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है उसको लेके, और 2 पिलर भी लगा दिए गए हैं और सड़क भी बीच में पड़ती है, तो कुछ लोगों को तराजा। ठीक है, उसके बावजूद भी जैसे आप अपनी सारी चीज़ें बता रहे हो, हम एक बार इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, रिव्यू करने के बाद फिर आपको बता दूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो एसडीओ साहब, क्या शुभ नाम आपका? गलत नहीं होएगा किसी के साथ। आपका शुभ नाम। मैं भी काउंसिलर रहा हूँ, 2-3 बार बना हूँ। हम भी झगड़ालू नहीं है, लेकिन देखो 2-3 रास्ते आदमी के पास होते हैं। और बिजली, मैंने आपसे ही बोला कि सड़कें सबके लिए, बिजली सबके लिए, लेकिन व्यवस्था हो। एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोड ना पैदा करते हैं। हमारी सदस्यता थी, उसकी लड़की की बाजू उड़ गई थी भाई साहब। ठीक है, आपने इससे रिगार्डिंग को भी बता दिया। हम भी समझ रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको सोल्यूशन निकलता है सुनकर उन्होंने ये मतलब एक विश्वास दिलाया कि हम इसको दोबारा रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसका कोई ठीक सा स्थान हो। तो मेरी जो अपनी राय है वो यही थी कि अम्बाला के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए, और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ वो वहाँ ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहीं से वो वोल्टेज बढ़ेगी, कहीं से भी बढ़ा के यहाँ से दूसरी तरफ ले जाना है तो दूसरी तरफ से इधर भी आ सकती है। तो उस तरह की व्यवस्था करके ज़मीन की बजाय खंभों के ऊपर टांगे जाए कि बहुत से ट्रांसफार्मर बड़ी स्कूल के पास देखें, सब्जी मंडी में देखें, और बहुत से हैं जो ज़मीनों में लगे हैं, इनकी व्यवस्था भी ठीक हो तो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जमान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो प्रशासन से यही हमारी मांग है कि जब वो कोई काम नए सिरे से कर रहे हैं तो उसको पहले से बढ़िया तरीके से करें, ना कि सड़क चौड़ी करने के चक्कर में लोग परेशान हो, क्योंकि ये निरा अत्याचार है। इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं हो सकता जी इस वक्त। लेकिन हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया है, वो रिव्यू करेंगे, और शायद ऐसा लग रहा है कि एक ट्रांसफार्मर इधर और एक वो सड़क के उस तरफ लगाएंगे, ताकि ये लगभग 20 फुट की जो जगह खराब हुई पड़ी है, इससे निजात मिल सके। एडीएम साहब बड़े सुलझे हुए हैं और युवा वर्ग के हैं, खासतौर पर ये इस बात को आम लोगों की मजबूरियाँ समझते हैं। जैसा कि मेरी भी बात हुई, उन्हें आश्वासन दिलाया कि रिमूव करके कुछ ना कुछ बीच का हल निकालेंगे। क्या बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, युवा हैं, डायनेमिक पर्सनैलिटी है, और उन्होंने जल्दी इस बात को समझ लिया, और उन्होंने कहा है कि मैं रिव्यू करूंगा और इस कोशिश करेंगे कि ये समस्या हम जड़ से खत्म